Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to this lecture on prepositions. Prepositions का मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, ये डेफिनेशन मैं एक्सप्लेन करूँगा। इस लेक्चर में मैं सिर्फ ये डिस्कस करूँगा कि prepositions क्या है, कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम prepositions कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, पैरामीटर्स क्या है, क्राइटेरियन क्या है एक वर्ड का preposition होने के लिए। डेफिनेशन मैंने लिखा है वर्ड्स दैट हैव नाउन्स आर नाउन इक्विवेलेंट्स एज देयर कॉम्प्लीमेंट्स शोइंग देयर रिलेशन आर पोजीशन विद अदर वर्ड्स इन सेंटेंसेस। वो वर्ड्स जो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट से पहले आए या पहले ना आए लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट नाउन या नाउन इक्विवेलेंट हो, जिन वर्ड्स का कॉम्प्लीमेंट नाउन या नाउन इक्विवेलेंट हो और उन वर्ड्स का सेंटेंस में और वर्ड्स के साथ रिलेशन शो करे, उन वर्ड्स को हम कहते हैं प्रीपोजिशंस। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये जो डेफिनेशन है ये इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। लेट सपोज में हमारे पास एक सेंटेंस है, आई एम टीचिंग इन द क्लास। आई एम टीचिंग इन द क्लास। यहाँ पर ये जो वर्ड है इन, ये एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्यों है? क्योंकि एक तो इसके बाद ये द क्लास आया है, द क्लास इसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट एज अ वर्ड और फ्रेज विच कंप्लीट्स अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। जो वर्ड सेंटेंस में किसी और वर्ड को कंप्लीट करे उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये एन अगर हम अकेले लिखते तो ये इनकम्प्लीट होता। ये जो इन द क्लास है इसने कंप्लीट किया है इस प्रीपोजिशन को, इसके बाद है तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी हम इसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन। तो ये मैंने डेफिनेशन लिखा है कि वो वर्ड्स जिनके साथ नाउन या नाउन इक्विवेलेंट उसका कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट बाद में भी आ सकता है या सेंटेंस में किसी और पोजीशन पर भी आ सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी और पोजीशन पर किस तरह कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट इसके बाद आया, इसने कंप्लीट किया है प्रीपोजिशन को। एक तो ये डेफिनेशन में ही ये बात होगी। दो पॉइंट्स है इस डेफिनेशन में। एक ये है कि वो वर्ड्स जिनके बाद नाउन या नाउन इक्विवेलेंट आए या जिनके बाद नहीं बल्कि जिनके कॉम्प्लीमेंट्स नाउन या नाउन इक्विवेलेंट हो, जिस तरह यहाँ पर द क्लास इनका कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर इनके बाद आया है, किसी और पॉइंट पर भी आ सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि जो उनके साथ कॉम्प्लीमेंट हो और वो वर्ड उस कॉम्प्लीमेंट का सेंटेंस में किसी और वर्ड के साथ रिलेशन शो करे। तो ये जो एन है ये टीचिंग का और क्लास का रिलेशन शो कर रहा है कि ये एक्शन कहाँ पर अकर हो रहा है। ये रिलेशन यहाँ पर प्लेस की रिलेशन है। रिलेशन मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है। तो ये दोनों पैरामीटर्स इस डेफिनेशन एग्जांपल पे अप्लाई, इसलिए ये जो वर्ड है एन ये एक प्रीपोजिशन है। एक तो ये कि इसके साथ कॉम्प्लीमेंट है, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट इसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट बाद में भी आ सकता है, किसी और पोजीशन पर भी आ सकता है। सेकंड ये रिलेशन शो करता है इस कॉम्प्लीमेंट का किसी और वर्ड के साथ। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि सेंटेंस में जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसी और पोजीशन पर किस तरह आ सकता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम, वेयर, आर यू। यहाँ पर ये जो फ्रॉम है ये एक प्रीपोजिशन है क्योंकि इसके साथ वेयर इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसके बाद आया है यहाँ पर और ये इसका रिलेशन शो कर रहा है यू के साथ या कि ये बंदा कहाँ से बिलोंग करता है। सेकंड पॉइंट, अब ये सेंटेंस में इस तरह भी लिख सकता हूँ, वेयर आर यू फ्रॉम। अब ये फ्रॉम के बाद यहाँ पर नाउन या नाउन इक्विवेलेंट नहीं है लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो स्टार्ट में यूज़ हुआ है वेयर, तो कॉम्प्लीमेंट है इसका, चाहे इससे बाद में हो या इस सेंटेंस में किसी और फॉर्म हो लेकिन कॉम्प्लीमेंट है इसके साथ। तो ये जो फ्रॉम है ये एक प्रीपोजिशन है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ इसका। लेट सपोज मैं कहूँ कि I visited them 10 years ago। अब ये एगो जो है ये एक प्रीपोजिशन है, हालांकि यहाँ पर इसके बाद नाउन या नाउन इक्विवेलेंट नहीं है लेकिन 10 ईयर्स इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट है। तो चाहे कॉम्प्लीमेंट इसके बाद हो या सेंटेंस में किसी और पॉइंट पर हो, कॉम्प्लीमेंट मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या कॉम्प्लीमेंट का होना लाजमी है एक वर्ड का प्रीपोजिशन होने के लिए। और सेकंड पॉइंट ये है कि वो वर्ड रिलेशन शो करेगा, रिलेशन या पोजीशन। वो रिलेशन या पोजीशन मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, टाइम के, प्लेस के, वो मैं
मज़ीद डिस्कस करूँगा कि वो रिलेशन किस तरह होते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे, इस लेक्चर में मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करूँ कि प्रीपोजिशंस क्या है, कौन से वर्ड्स प्रीपोजिशन होंगे, कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पर हम एक वर्ड को प्रीपोजिशन कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं या नहीं इंक्लूड करते। तो फ़िलहाल मैंने 2 पॉइंट्स बताए हैं और यही 2 पॉइंट्स है कि एक वर्ड का प्रीपोजिशन होगा अगर इसके बाद नाउन या नाउन इक्विवेलेंट या इसके बाद नहीं बल्कि इसका कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे इसके बाद हो या ना हो लेकिन इसके साथ कॉम्प्लीमेंट हो और रिलेशन शो करे उस कॉम्प्लीमेंट का सेंटेंस में और वर्ड्स के साथ। अब बाद में भी आ सकता है, जिस तरह ये मैंने फ्रॉम वाला एग्जांपल का, एगो वाला एग्जांपल का, ज़रूरी नहीं है कि बाद में आए, बात है कॉम्प्लीमेंट होने की। तो वर्ड्स जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट्स हो वो कॉम्प्लीमेंट्स या नाउन होंगे या नाउन इक्विवेलेंट्स होंगे, और उन वर्ड्स का जो कॉम्प्लीमेंट्स है सेंटेंस में किसी और वर्ड्स के साथ रिलेशन शो करेंगे, उन वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन की आइडेंटिफिकेशन के 2 पैरामीटर्स हो गए। एक तो ये कि इनके बाद या इनके बाद नहीं, सेंटेंस में किसी और पॉइंट पर इनके कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स, या इनके बाद या सेंटेंस में किसी और पॉइंट पर, ये एग्जांपल जो है यहाँ पर किसी और पॉइंट पर इसका कॉम्प्लीमेंट है, इस तरह यहाँ पर भी, और ये जो यहाँ पर इसके बाद है, और रिलेशन या पोजीशन शो करेंगे। सेकंड पॉइंट, अगर किसी वर्ड में ये 2 पैरामीटर्स नहीं है तो प्रीपोजिशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये एन मैं अगर इस तरह लिख दूँ, शी केम एन, अब ये वही एन है, वही वर्ड है एन, लेकिन ये प्रीपोजिशन नहीं है। प्रीपोजिशन क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद या सेंटेंस में किसी और पॉइंट पर भी इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं। जब इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो इसको हम प्रीपोजिशन नहीं कहेंगे, ये एडवर्ब है, ये एन यहाँ पर एडवर्ब है, जो मैंने इन द क्लास में वहाँ पर ये प्रीपोजिशन था। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि शी इसका कॉम्प्लीमेंट है और ये सेंटेंस में किसी और पॉइंट पर है, तो शी इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये इसका कॉम्प्लीमेंट तो ये तो फिर ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है या प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव चाहे उसके बाद हो या किसी और पॉइंट पर हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस ये ऑब्जेक्टिव की, तो इसलिए इसको हम इस एन का कॉम्प्लीमेंट, इस एन के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो ये प्रीपोजिशन भी नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मैंने बता दिया कि डेफिनेशन में कि 2 चीज़ें होंगे, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट्स होंगे और रिलेशन पोजीशन शो करेंगे। अब नाउन इक्विवेलेंट्स क्या है? नाउन इक्विवेलेंट में एक है प्रोनाउंस, एक है जेरंट, एक है नाउन फ्रेज, एक है नाउन क्लास, एक है नॉमिनल्स। मैं एग्जांपल्स देता हूँ हर एक का। एग्जांपल नंबर 1 तो मैंने नाउन का दिया है, वी आर विद टीचर्स। टीचर्स एक नाउन है, विद एक प्रीपोजिशन है, क्योंकि विद का टीचर्स एक कॉम्प्लीमेंट है और ये रिलेशन भी शो कर रहा है वी का पोजीशन वगैरह। वी आर विद देम, अब वही विद है लेकिन इसके बाद प्रोनाउन आया, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन इक्विवेलेंट है। जिस पोजीशन पे नाउन आ सकता है उस पोजीशन पे प्रोनाउन भी आ सकता है, तो दोनों इक्वल है, दोनों सेम स्लॉट ऑक्यूपाई कर सकते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट जेरंट है। जेरंट इज़ अ वर्ड विच हैज़ 3 फीचर्स। जिस वर्ड में 3 फीचर्स होंगे उसको हम जेरंट कहेंगे। वो 3 फीचर्स है, नंबर 1 आईएनजी फॉर्म, नंबर 2 है नाउन फंक्शन। नाउन फंक्शन मीन्स कि जो पोजीशन नाउन ऑक्यूपाई कर सकता है वो पोजीशन जेरंट भी ऑक्यूपाई। इट मीन्स बोथ आर इक्वल, दोनों की एक ही स्लॉट है, एक ही फंक्शन है सेंटेंस में। और थर्ड नंबर है वर्ब फोर्स। वर्ब फोर्स मीन्स एक्शन एक्सप्रेस करेंगे। अब ये सपोर्टिंग देखिए, सपोर्टिंग आईएनजी फॉर्म, नाउन फंक्शन। नाउन फंक्शन मीन जिस पोजीशन पे नाउन आ सकता है उस पोजीशन पे ये, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ सकता है, प्रीपोजिशन के बाद जेरंट आया है तो ये नाउन फंक्शन भी, और इसमें एक्शन भी एक्सप्रेस होता है तो ये एक जेरंट है। आईएनजी फॉर्म, नाउन फंक्शन, वर्ब फोर्स इक्वल टू जेरंट। जेरंट नाउन इक्वल है, नाउन इक्विवेलेंट है, तो इसलिए बाई के बाद ये जेरंट आया है, ये भी एक प्रीपोजिशन है। या सिंपल अगर मैं एक और डेफिनेशन को जेरंट का, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जब एज ए नाउन फंक्शन करे उसको हम जेरंट कहते हैं। सपोर्ट फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी ऐड किया, सपोर्टिंग आईएनजी फॉर्म हो गया। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर बतौर नाउन फंक्शन, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद है तो ये जेरंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जेरंट प्रीपोजिशन के बाद आ सकता है, नाउन इक्वल है इसलिए ये प्रीपोजिशन के बाद आ सकता है। पॉइंट नंबर 4 है
वी आर विद द अंडर फेड टीचर्स ऑफ पाकिस्तान। विद से बाद जो पॉइंट है द अंडर पेड टीचर्स ऑफ पाकिस्तान, ये एक नाउन फ्रेज़ है। नाउन फ्रेज़ क्यों है? क्योंकि इसमें जो की वर्ड है वो टीचर्स है और वो नाउन है। बाकी वर्ड्स को हम स्किप कर सकते हैं, विद टीचर्स भी कह सकते हैं। तो जिस सेंटेंस में, जिस फ्रेज़ में नाउन की वर्ड होता है उस फ्रेज़ को हम नाउन फ्रेज़ कहते हैं। ये कीवर्ड है इसमें, तो इसलिए ये नाउन फ्रेज़। कीवर्ड का मतलब ये है कि हम बाकी वर्ड स्किप कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, लेकिन वो वर्ड नहीं स्किप ओमिट कर सकते। अब हम यहाँ पर बाकी पार्ट्स ओमिट कर सकते हैं लेकिन टीचर्स नहीं ओमिट कर सकते। तो ये कीवर्ड है इस सेंटेंस का, इसलिए इस फ्रेज़ का। तो ये फ्रेज़ नाउन फ्रेज़ है, ये नाउन है तो ये फ्रेज़ नाउन फ्रेज़ है। तो यहाँ पर प्रपोजिशन के बाद नाउन फ्रेज़ है। पॉइंट नंबर 5, दिस बुक इज़ अबाउट हाउ द प्रोटैगनिस्ट सर्वाइव। अब ये अबाउट एक प्रपोजिशन है, अबाउट के बाद हाउ द प्रोटैगनिस्ट सर्वाइव्स, ये एक क्लॉज है। क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, अ प्रेडिकेट। जब सेंटेंस के पार्ट में एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, वर्ब मीन्स प्रेडिकेट या सिंपली हम वर्ब कहते हैं, तो उस पार्ट को हम क्लॉज कहते हैं। अब ये देखिए, द प्रोटैगनिस्ट सर्वाइव, ये द प्रोटैगनिस्ट से लेकर सर्वाइव तक ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है। इस सेंटेंस का हिस्सा है जो दिस से स्टार्ट होगी, सर्वाइव पर ख़त्म है। इस सेंटेंस में ये जो पार्ट है हाउ द प्रोटैगनिस्ट सर्वाइव्स, ये एक क्लॉज है। क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसमें द प्रोटैगनिस्ट सब्जेक्ट हो गया, सर्वाइव्स वर्ब हो गया। तो जिस पार्ट में वर्ब और सब्जेक्ट हो उसको हम क्लॉज कहेंगे। अब ये क्लॉज और ये क्लॉज इस हाउ का कॉम्प्लीमेंट है। तो हाउ यहाँ पर प्रीपोजिशन है। और पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन क्लॉज आ सकती है, क्योंकि नाउन क्लॉज और नाउन इक्वल है। जब प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ सकती है तो नाउन क्लॉज भी आ सकती है। तो ये जो क्लॉज है ये नाउन क्लॉज है, प्रीपोजिशन के बाद आई है। पॉइंट नंबर 6 है नॉमिनल। नॉमिनल में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब डेफिनेट आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव माइनस नाउन, जब हम एडजेक्टिव और डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ करें पूरी कैटेगरी रिप्रेजेंट करने के लिए बगैर नाउन के, उसको हम नामिल कहते हैं। ये नामिल है द पुअर पीपल की पूरी कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये यहाँ पर अबाउट के बाद आया है। अबाउट एक प्रीपोजिशन है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन है पुअर, और ये रिलेशन शो कर रहा है इसका, तो द पुअर का, तो इसलिए ये एक प्रीपोजिशन है। तो 2 पॉइंट्स में रिवाइज करता हूँ जो अब तक मैंने बताई कि एक वर्ड उस वक्त प्रीपोजिशन होगा जब इसके साथ इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट इसके बाद भी आ सकता है, किसी और पॉइंट पर भी आ सकता है। सेकंड पॉइंट, इसका जिन वर्ड्स के बाद, जिन वर्ड्स के लिए ये यूज़ होते हैं, मतलब जो वर्ड्स इनके कॉम्प्लीमेंट होते हैं, उन कॉम्प्लीमेंट्स का ये प्रीपोजिशंस रिलेशन पोजीशन शो करेंगे। अब अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो वो वर्ड्स फिर प्रीपोजिशंस नहीं होंगे। जिस तरह मैंने एक एग्जांपल बता दिया, इन वाला मज़ीद एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। वर्ड्स विदाउट कॉम्प्लीमेंट्स आर नॉट प्रीपोजिशन। जिन वर्ड्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है वो प्रीपोजिशंस नहीं होंगे। एग्जांपल देखिए, द टायर वेंट ऑफ द कार। ऑफ एक प्रीपोजिशन है क्योंकि इसके बाद द कार इसका कॉम्प्लीमेंट है और रिलेशन भी शो कर रहा है। और कॉम्प्लीमेंट किसी और पॉइंट पर भी आ सकता है। ये पॉइंट याद रखिए जो मैं 2-3 एग्जांपल्स में डिस्कस कर चुका हूँ। द टायर वेंट ऑफ, ऑफ के साथ यहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। जब कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो ये ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है, एडवर्ब है। शी वेंट अप द स्टेयर्स, अप यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है, इसके साथ इसका कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है। शी वेंट अप, ये अप यहाँ पर एक एडवर्ब है, प्रीपोजिशन नहीं है क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इसके बाद भी नहीं है, सेंटेंस में किसी और पॉइंट पर भी नहीं। शी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि शी सब्जेक्टिव केस है। कॉम्प्लीमेंट अगर होता तो ये ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए था। ही वेंट आउट, आउट के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो ये एडवर्ब है, प्रीपोजिशन नहीं है। ही वेंट आउट ऑफ द रूम, आउट ऑफ एक प्रीपोजिशन है, द रूम इसका कॉम्प्लीमेंट है। आउट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस में। ये आउट ऑफ ये प्रीपोजिशन है, लेकिन आउट यहाँ पर जो अकेले यूज हुआ था वो एडवर्ब था क्योंकि इसके साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं था। आउट ऑफ के साथ कॉम्प्लीमेंट है तो ये प्रीपोजिशन है। दे केम आफ्टर द क्लास, आफ्टर के बाद द क्लास इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ये प्रीपोजिशन है। दे केम आफ्टर द क्लास इंडीड। अब एक और पॉइंट रेज होता है कि अगर प्रीपोजिशन 2 वर्ड्स को ज्वाइन करता है, जिस तरह यहाँ पर आफ्टर ने केम और द क्लास को ज्वाइन किया है, तो फिर
कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन भी तो दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है या दो फ्रेजेस को ज्वाइन करता है। तो डिफरेंस देखें, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लेकिन मैं यहाँ पर रिवाइज करता हूँ, ये पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर आफ्टर जो है ये एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्यों है, एक तो इसके साथ इसका कम्प्लीमेंट आया है और ये रिलेशन भी शो कर, एक तो ये वाला फार्मूला हुआ है। अब ये आफ्टर देखिए, ये आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है, कंजंक्शन। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि जो कंजंक्शन होगा वो टू सेम एलिमेंट्स को ज्वाइन करेगा। टू सेम एलिमेंट्स मीन्स कि अगर इससे पहले नाउन है इसके बाद भी नाउन आएगा, इससे पहले फ्रेज़ है इसके बाद भी फ्रेज़, इसके पहले क्लॉज इसके बाद भी क्लॉज। लेकिन प्रीपोजिशन ऐसा नहीं है, प्रीपोजिशन से पहले एक पार्ट ऑफ स्पीच होगा उसके बाद कोई और पार्ट ऑफ स्पीच होगा। ये देखिए आफ्टर से पहले केम एक वर्ब है, आफ्टर के बाद द क्लॉज एक नाउन है। यहाँ पर देखिए एन से पहले टीचिंग वर्ब है, एन के बाद क्लास नाउन है। अब यहाँ पर देखिए दे केम आफ्टर द क्लास एंडेड, आफ्टर से पहले दे केम क्लॉज है, द क्लास एंडेड ये बी क्लॉज, आफ्टर से पहले बी क्लॉज आफ्टर के बाद बी क्लॉज। तो ये यहाँ पर आफ्टर जो है ये कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन नहीं है। अ ब्लैक एंड अ वाइट मार्कर, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अ ब्लैक एंड अ रेड मार्कर, एंड से पहले अ ब्लैक मार्कर और एंड के बाद अ रेड मार्कर, दोनों एलिमेंट्स जो है वो सेम है। तो कंजंक्शन से पहले और बाद में दोनों जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम, नाउन नाउन, फ्रेज फ्रेज, क्लॉज क्लॉज। लेकिन प्रीपोजिशन ऐसा नहीं है, जिस तरह ये मैंने एग्जांपल दिया, ये भी एग्जांपल ले सकते हैं। वेंट वर्ब है, स्टेयर्स नाउन है, वेंट वर्ब है, द कार नाउन है। लेकिन कंजंक्शन ऐसा नहीं होगा, कंजंक्शन से पहले अगर क्लॉज तो बाद क्लॉज, पहले फ्रेज बाद फ्रेज, पहले वर्ल्ड बाद में वर्ल्ड। तो ये प्रीपोजिशन का सिर्फ डेफिनीशन इंट्रोडक्शन था कि प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होंगे जिनके साथ कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। कॉम्प्लीमेंट्स मींस नाउन या नाउन इक्विवेलेंट्स, ये नाउन इक्विवेलेंट्स है। प्रोनाउंस, जेरेंट्स, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, नॉमिनल्स। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्स है इनका वो प्रीपोजिशन रिलेशन शो करेगा। तो ये दो पैरामीटर्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट होगा उसके साथ, कॉम्प्लीमेंट पहले भी आ सकता है किसी और पॉइंट पर भी आ सकता है, और रिलेशन शो करेगा। कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो वर्ड प्रीपोजिशन नहीं होगा, मैंने एग्जांपल्स बता दी। सेकंड पॉइंट, प्रीपोजिशन दो अलग अलग स्टेटस की चीज़, दो अलग अलग एलिमेंट्स को, जो डिफरेंट एलिमेंट्स को ज्वाइन करता है। वर्ब, नाउन, इस तरह ये एग्जांपल है, एडजेक्टिव, नाउन वगैरह हो सकते हैं। लेकिन जो कंजंक्शंस है वो दो सेम स्टेटस, दो सेम एलिमेंट्स, अगर वर्ड है तो वर्ड, फ्रेज फ्रेज, क्लॉज क्लॉज को ज्वाइन करता है। मज़ीद जो नेक्स्ट लेक्चर्स है उस पर मैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस और उसके बाद फिर यूसेज ऑफ प्रीपोजिशंस डिस्कस करूँगा।